अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तात्तुल का शिकार करें। हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उधर इमरान खान ने कहा है कि अगर 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। अमन अमान की सूरत हाल पर मुलाकात का इशू नहीं बनाना चाहिए। हम हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं। वो क्या पेशरफ्त बताते हैं। हुकूमत को घबराहट है क्योंकि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। दूसरी तरफ आज सहाफती ज़राए ये दावा करते रहे कि हुकूमत ने PTI के मुतालबे पर सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI के तहरीरी मुतालबात के जवाबात तैयार कर लिए हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर शिकवार जवाब तैयार किया है, मगर इरफान सिद्दीकी ने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि अपनी क़यादत और इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। अभी हतमी जवाब के लिए करीबन हफ्ता लगेगा। इरफान सिद्दीकी दूसरी जानिब अपने एक्स पैगाम में ये भी कह चुके हैं कि उन्हें बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते, लिहाजा अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशां थे तो ये कोशिश छोड़ दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइंद करार दे रहे हैं। इन तमाम बातों से मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल को लेकर अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या हुकूमत की जानिब से कमीशन बनाने से इनकार की सूरत में मुज़ाकरात वाकई नाकामी की तरफ बढ़ जाएंगे? इरफान सिद्दीकी क्या PTI को ही बता रहे हैं कि उन्हें आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की तफसीलात का इल्म है या किसी और को भी? और सवाल तो ये भी है कि क्या हुकूमती जवाब अल-कादिर ट्रस्ट के इस फैसले पर इमरान खान के सख्त रद्द-ए-अमल सियासी इस्तेहकाम अब दीवाने का ख्वाब दिखाई तो नहीं देगा? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अगर कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। बैरिस्टर गौहर 2-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं चला करते। इरफान सिद्दीकी क्या PTI को एक दरवाज़ा खुलने का ही इंतज़ार करना पड़ेगा? हसन निसार साहिब, आज जब मैं ये स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल देख रही थी हुकूमत की तरफ से भी और फिर बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी कहा गया, तो वो असदुल्ला गालिब का एक शेर बार बार जहन में आ रहा था, हम में मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। कभी वो हाथ नहीं पकड़ाते थे तो ये कहते थे हुकूमत वाले लिख कर दो तो बात आगे बढ़ेगी। अब वो बेचारे लिख कर सब दे गए हैं तो अब ये हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं है। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी कहते हैं ये नहीं समझ सकते, ये नहीं सुन सकते, फिर कहते हैं अभी वक्त लगेगा। ये हुकूमत करना क्या चाह रही है या वो एक मुलाकात परेशान कर रही है? सुभान अल्लाह भाई, मुबारक हो। आज तो गालिब तक नौबत पहुंच गई है। मैं भी एक आपको मुहावरा सुना देता हूँ। मेंढकियों को जुकाम का मौसम है। आजकल बहुत सारी मेंढकियों पे उनको जुकाम हुआ है। अच्छा, बाकी रह गया आपका सवाल। तो भाई ये पाकिस्तान जो है ना, इस्लामी जमहूरिया, ये मेरिट या मज़ाकरात का मुल्क नहीं है, कतन नहीं। ये मोजज़ात का मुल्क है। मोजज़ात के इंतज़ार में यहाँ तक पहुँचा है। जब कुदरत को कोई मोजज़ा मंजूर होगा तो हमारे सवालों जवाबों, यानी आपके सवालों और हम जैसों के जवाबों समेत सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा और मुझे ये कुछ ज़्यादा दूर दिखाई नहीं देता। बस यही जवाब है। नहीं तो वो मोजज़ा दरवाज़ा उसी एक दरवाजे के खुलने से ही होगा या कुछ और भी मोजज़ा हो सकता है? नहीं, इससे आगे नहीं। बस इतना ही? लीव इट टू योर इमेजिनेशन। नहीं आगे फिर हजम नहीं होगा। नहीं कह दें आप, करना पड़ेगा। अच्छा, आपने ऐसा कहना है कुछ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ये समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। चलें जी, समझने वालों पर छोड़ा कि मोजज़ा किस तरह का और कब हो सकता है। पर हसन साहब को जल्द लग रहा है कोई मोजज़ा हो सकता है। रजा रूमी साहब, बैरिस्टर गौहर ने जो मुलाकात रही उनकी आर्मी चीफ के साथ, तो उस पर इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि भाई उनको मकालमों का इल्म है और तफसीलात भी, जुज़ियात भी वो जानते हैं। उन्होंने ट्वीट करके इत्तला दी एक तरह से। ये बताने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई उन्हें? आपके ख्याल में कोई आसानी किसी तरीके से किसी जगह पर PTI के लिए हो रही है जो हुकूमत को खल रही है, यही परेशानी का सबब है क्या?
देखिए, जो बैरिस्टर गौहर की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई पेशावर में, वो सिक्योरिटी और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के तनाजुर में थी। दो तीन वजूहात है। सबसे पहले तो ये कि ये जो मामला है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का और उससे जो मुंसलिक गिरोह है जो कि पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की रियासत पर हमले करें, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसन सूबाई हुकूमत की सपोर्ट चाहिए होगी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उसका मुकाबला करने के लिए। अगर आपने सियासी तौर पे जो इस वक्त तनाव है, उस इस सूरत हाल या पोलराइजेशन है, तकसीम है, उसमें आप इस तरह के सिक्योरिटी के जो बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े उनको जो है इम्प्लीमेंट करने में मसाइल आते हैं। तो एक तो वो वजह थी, मगर दूसरी ये भी बात है कि बर्फ भी पिघलना मकसूद थी। आपको पता है कि बड़ी दरीना मुतालबा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कि भाई वो बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो एक तरह से ये भी पैगाम दे दिया गया कि हाँ ठीक है, चलिए आपकी हमारी मुलाकात हो गई है, अब आगे जरा बढ़ते हैं। तो यकीनन ये एक ऐसी पेशरफ्त हुई है कि उससे ना सिर्फ के एक नई जिसे कहना चाहिए मुज़ाकराती एक प्रोसेस का आगाज हुआ है। अब ये कहाँ जाएगा, कितना आगे जाएगा, देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये आगे बढ़ेगा जरूर। मैं आपसे बतवाते यही बात कहता आ रहा हूं कि अगर तारीख के तनाजुर में देखें और जो इदारों की अपनी पॉलिसियां होती हैं, उनकी जो अपनी हिस्ट्री है और उनकी जो जरूरियात है और जो उनकी अंग्रेजी में कहा जाता है इम्पेरेटिव्स हैं, उसके मुताबिक भी कोई ये जो है उनको ये बात आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो टेनेबल नहीं है, वो सस्टेन नहीं कर सकते उसको इस सूरत हाल में। यही वजह है कि जो हुकूमत वक्त है और जो कोलिशन इस वक्त रूल कर रही है, वहां पर थोड़ी सी परेशानी तो हुई है। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, अपने इरफान सदीकी साहब का जिक्र किया, किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी थोड़ी तशवीश लाहक होगी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो आप देखेंगी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियां थी उनमें मतवातिर और बतदरीज कमी आएगी। रजा रूमी साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने जो भी बात की कि ये सस्टेन नहीं मामलात कर रहे थे इसलिए बैकडोर प्रोसेस, अब वो भी अपनी ट्वीट में बैकडोर प्रोसेस और फ्रंट डोर प्रोसेस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो आप जिस अब नरमी या सहूलत या फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं, ये फ्रंट डोर से नजर आती है आपको या फिर बैकडोर प्रोसेस ही वो चीजें लेकर आएगा? देखिए, ये बैकडोर ही लेकर आएगा। मसला यही है कि जैसे हमारे यहाँ जो मामलात चलते हैं, काश के कोई रूल बेस्ड निज़ाम होता जिसमें कि सारे फरीकैन बैठकर ये मामला ही ना आता कि बैकडोर मुज़ाकरात हो और बैरिस्टर गौहर मिले किसी जो आर्मी चीफ से वगैरह वगैरह। ये मामला नॉर्मली तय हो सकते थे अगर हमारा सिस्टम चल रहा होता। अगर देखिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, मुश्तरका मफादात की काउंसिल है, वहां पर भी सूबाई और वफाकी जो मामलात हैं उनको बैठकर हल किया जा सकता है, उनके ऊपर बहस की जा सकती है। लेकिन मसला यहाँ पर आ गया कि हमने हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने भी तो खुद ही इस निज़ाम को इतनी ज़रबें पहुंचाई हैं, इतना उसको नुकसान पहुंचाया है कि कोई चीज अभी सिस्टम चल नहीं रहा। और इसी को ठीक करने में फिर गैर मुंतखब इदारे जो हैं वो आगे आते हैं, सब उनकी तरफ देखते हैं, उनके रोल को जो है मानते भी हैं, चाहते भी हैं, और यही हो रहा है। तो बैकडोर से ही रिलीफ मजीद मिलेगा, बैकडोर से ही आगे जो पेशरफ्त होगी वो होगी। फ्रंट वाला जो है मामला वो चलता रहेगा, वो भी जरूरी है क्योंकि एक उसकी लेजिटिमेसी जो है मुज़ाकरात की उसको भी कायम रखना मकसूद होगा। देखिए किसी भी गैर मुंतखब इदारे का सियासी अदलिया हो या दीगर इदारे हो, उनका सियासत में बराह रास्त कोई ताल्लुक बनता नहीं है आयशा। ना इवन ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी का नहीं बनता। कोई फेडरल सेक्रेटरी जो है वो जाके सियासी पार्टियों के दरमियान इस तरह की कोई रोल अदा करे सालिसी का या दीगर, वो उनका बनता नहीं है, कानून इजाजत नहीं देता। इसलिए उसको भी कुछ इस प्रोसेस को लेजिटिमेसी देने के लिए ये फ्रंट वाला जो है प्रोसेस ये भी चलता रहेगा। और बैकडोर बातचीत चल रही है और वो चलती रहेगी आने वाले हफ्तों में, महीनों में। आप देखेंगे कि इस पे मजीद पेशरफ्त भी होगी
और तब्दीलियां भी अमल पजीर होंगी। जी दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की जो उनको तहम्मुल रखने का, एक मुलाकात उनकी उस दिन भी हुई, फैसले के बाद काफ़ी तवील मुलाकात थी, उससे पहले बैरिस्टर गौहर की रही, तो एक तहम्मुल रखने का मशवरा दिया गया अपने लीडर को कि थोड़ा सब्र से चलना पड़ेगा। मगर फैसले वाले मामले के फौरी बाद भी जो पैगाम आया उसमें वही सख्ती थी जो इससे पहले भी थी। क्या इमरान खान के पास तहम्मुल के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? अगर जिस तरह रज़ा रूमी साहब बात कर रहे हैं कि बैकडोर पे भी चीज़ें इन प्रोसेस हैं, लेजिटिमेसी के लिए फ्रंट डोर को भी काम करना होगा, वो तहम्मुल नजर आएगा अब इमरान खान साहब की गुफ्तगू में या उनके पैगामात में, या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है उनके पास किसी मौजज़े का? आयशा, थोड़ा फर्ज कर लेते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन ना हुए होते, मिसाल के तौर पे, यानी वो जो अप्रैल में इनकी गवर्नमेंट गई 2022 में इमरान खान की, और उसके बाद फिर 8 फरवरी को 2024 को इलेक्शन हुए, ये ना हुए होते और उसी किस्म का एक निज़ाम चल रहा होता जो उससे पहले आ गया था, यानी पीडीएम की शक्ल में। अब वो पीडीएम कह लीजिए, उसी की कंटिन्यूटी होती है। आफ्टर ऑल 2 सूबाई असम्बलियाँ गई, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन का ऑर्डर हुआ, इलेक्शन नहीं हुए, तो वो एक निज़ाम ऐसा था जिसको आप कह सकते हैं कि गैर आईनी कह सकते हैं बड़ी हद तक, किसी हद तक, लेकिन अंदाजा लगा लीजिए कि एक बांग्लादेश मॉडल था जो कि अपनी जगह पे कायम कर दिया गया। अब अगर हम आज उस बांग्लादेशी मॉडल का मफरूजा अपने ऊपर कबूल कर लें और कह लें इमरान खान समेत कि ऐसा ही है, तो मेरा ख्याल है उसकी आधी मुसीबतें तो खत्म हो जाए। यानी एक मुसीबत तो उसको ये पड़ी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जीता उसकी नजर में, और कहा जाता है और आमतौर पे पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और फिर वो जो मैंडेट का मसला है फिर इसलिए, और ये सारी बातचीत जो उसके बाद, ये भी अंदाजा लगा लें कि 9 मई ना हुआ होता। अगर 9 मई भी ना हुआ होता, 8 फरवरी भी ना हुआ होता, तो आज इमरान खान सिर्फ और सिर्फ इंतजार के मोड में होते। यानी 5 साल अगर हुकूमत किसी की सही तौर पे आई होती फिर भी इंतजार होता, वैसे भी इंतजार होता। अब इस इंतजार और इनकलाब के बीच में से खान साहब को चुनना है। वो जेल में रह के चुन लें, जेल से बाहर आके चुन लें, वो जेल से कब आना है बाहर उन्होंने, ये भी शायद उनको मालूम नहीं है, हम में से किसी को भी मालूम नहीं है। जैसा हसन साहब ने कहा, यहाँ पर किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, वो जेल से निकल के वापस से कुर्सी पे भी आ सकता है, इलेक्शन भी हो सकते हैं, तो खुदा जानता है कि आगे वाला वक्त क्या दिखाएगा। लेकिन ये जो 2-3 ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से फंसे बैठे हैं, जिसको आप मारूज कहती हैं बहुत मर्तबा अपने कमेंट्स के अंदर, इस मारूज की एक हकीकत है। इस मारूज की हकीकत के अंदर से अपने आप को ना अपना रास्ता बना के आगे निकलना इमरान खान की जो अक्लमंदी या समझदारी होगी। वरना यही समझ ले, अगर वो समझ नहीं पाता तो वो यही समझ ले कि सुना 8 फरवरी हुआ नहीं, 9 फरवरी कहीं ना कहीं कुछ हुआ और मुझे चांसेस हैं कि मैं अदालती कार्रवाई के थ्रू उससे निकल जाऊंगा। मेरा अपना ख्याल है कि इनकलाब नहीं, इंतजार की कैफियत है और इंतजार ही करते रहना चाहिए। शहजाद साहब, कतई कलामी की माज़रत, जो आप बात करें हसन निसार साहब अक्सर इमरान खान से मुताल्लिक उनकी पर्सनालिटी के ऊपर जब बात, उनकी मिजाज और शख्सियत को एक मखसूस अंदाज में कोट करते हैं यहाँ पर बात करते हुए कि अपनी मिजाज का, अपनी शख्सियत का आदमी, ये जिस तहम्मुल की उनकी जमात की बहुत से लीडर्स उन्हें मशवरा दे रहे हैं, अभी आपने भी इंतजार का लफ्ज रख कर वो गुफ्तगू की है, ये उन तक कम्युनिकेट या डिलीवर हो पा रहा है, उस तरह से वो समझ पा रहे हैं इस मारूज को आज के, या वो वहीं खड़े हैं जो उनकी पर्सनालिटी है? आयशा, नहीं है ना कि अगर वो कल इलेक्शन हो जाए, 6 महीने बाद कर लें, 1 साल बाद कर लें, तो आज के हालात, आज की समझ के मुताबिक, आज के सियासी मारूज के मुताबिक, तो मेरा ख्याल है कोई चीज इमरान खान को रोक नहीं सकती। अब जिस शख्स को ये पता है कि मेजॉरिटी एक जो दुनिया पाकिस्तान की जो है वो मेरी सपोर्ट में है, लेकिन मुझे बहालत मजबूरी इस वक्त एक कैफियत में रहना पड़ रहा है, तो उसके अंदर अगर कोई शौक और एक जज्बा अगर आता है, उस शौक और जज्बे को उसकी जो मैच्योरिटी है वो कंट्रोल कर सकती है, या वो समझ और बूझ जो ये कहे कि एक दिन मेरा आएगा, एक दिन मेरा आने वाला है, उस दिन का इंतजार वो कर सकता है, करना चाहिए। वरना तो देखिए, अगर आप एक दीवार से सर टकराएंगे तो सर ही स्मैश होगा ना। तो मेरा ख्याल है कि इस मारूज को समझना, इस एनवायरनमेंट को समझना बहुत लाजिम चीज है। और मुझे यूं लगता है दरवाजे जितने मर्जी हों, चाहे जो मर्जी कह रहे हैं कि जिन दरवाजों पे आप खुद वहां से नवाजे गए हों, वो आपका जी नहीं चाहता कि कोई और भी उस दरवाजे पे जाए। आप इतने बड़े खुले दिल के, हमारे सियासत के अंदर कोई सिलसिला नहीं है, ये तो एक जीरो सम गेम है ना, कि अगर वो गया तो हो सकता है उसको मिल जाए, मैं चला गया था मुझे मिल गया था। तो दरवाजों की खेल तो है ये, लेकिन उस दरवाजे की, या दरवाजे भी बदल सकते हैं, कभी आज वही दरवाजा है, कल कोई और दरवाजा भी हो सकता है। तो इसलिए देखिए, ये ओपन एंडेड गेम है, इस पे फाइनल वर्ड देना बहुत मुश्किल है। सिर्फ फाइनल एक और, चूंकि आपने आज शेर के साथ शुरू किया,
माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। वाह, तो शौक मेरे देख, इंतजार मेरी देख। मेरी उनसे यही गुजारिश होगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आपके शौक, आपका जो जो शौक है वो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन इंतजार कीजिए, इंतजार में भी लज्जत हुआ करती है। दुरुस्त हो गया ज़ैनब साहब, इंतजार आखिर कभी ना कभी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। एक जानिब ये मैं वही बात कर रही थी कि पीटीआई वाले बड़े मुश्ताक हैं कि भी मामलात बढ़ें, कुछ मिले कुछ दें, दूसरी तरफ वाले बेजार दिखते हैं। पीटीआई क़यादत की, अस्करी क़यादत से मुलाकात और फिर साथ ही फैसला, तो ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस पर शरीफ भी इकट्ठे बैठे और वहाँ भी ब्रीफिंग डी ब्रीफिंग हुई। अब उधर से बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी टीम को ये टास्क दे दिया है कि मुज़ाकरात को नाकाम किया जाए। रिपोर्टेडली नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्की मफाद में मुज़ाकरात को लेकर आगे बढ़ा जाए। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के हामी होंगे, मुखालिफ होंगे? अंदर वहाँ कोई बेचैनी है या दे आर इन द कम्फर्ट जोन के वक्त हमारा है? देखिए, नवाज शरीफ तो हमेशा मुल्की मफादात के लिए खड़े हुए हैं ना, और आज जो इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की है उससे तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। मुस्लिम लीग वो जमात है जिसने जमहूरियत को टूट कर चाहा है, कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई आंख मटक्की नहीं की। जनरल जिलानी से लेकर जनरल बाजवा तक व अम्माबाद सिर्फ सामने का दरवाज़ा खटखटाया है, साइड के दरवाजे की तरफ देखा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया। कभी किसी जस्टिस इफ्तिखार के साथ मिलकर दूसरी जमातों का हाका नहीं लगाया। तो आज वो कहने के हकदार हैं कि दरवाजा एक होता है और उस एक दरवाजे से अंदर जाना चाहिए, सिराते मुस्तकीम, क्योंकि खुद सिराते मुस्तकीम की जमात है ना। जब कोई डाकिया ये समझने लग जाए कि लव लेटर पे उसी का हक है, जो खत उसके थ्रू भेजा जा रहा है वो उसके नाम होना चाहिए, उस पर अगला एड्रेस पता ही नहीं होना चाहिए, तो फिर मसला पैदा होता है। भाई, उन्होंने आपको खत थमाया है कि हमारे साबिका महबूब को शिकायतनामा जाके दो। आप कह रहे नहीं, इस पे एक ही एड्रेस होना चाहिए और वो पोस्ट मास्टर का एड्रेस होना चाहिए। वो गालिब ने कहा है ना कि मेरे पते से गैर को क्यों उसका घर मिले। तब उन्हें यह मसला पैदा हो रहा है कि हमारे पते से गैर का घर किसी को मिलने जा रहा है। अब दूसरी तरफ जरा मुलाजा करें जी। अब दूसरे शहजादे ये समझ रहे हैं कि अभी तक 2014 चल रहा है। अरे भाई, 10 साल हो गए हैं, महबूब बदल चुके हैं, जमाना बदल चुका है, और आपके पास ये टाइम है कि पतली गली से बाहर निकलें और कोई रास्ता बनाएं, अपने लिए भी, जमहूरियत के लिए भी। और जमहूरियत और इंसानी हुकूक के नारे बहुत अच्छी बात है, जो भी लगा रहा होता है, हम जैसे सादा लोग तो उसी के साथ ही खड़े हो जाते हैं, और अब भी इनके साथ हैं कि चलो कोई जमहूरियत की बात कर रहा है, इंसानी हुकूक की बात कर रहा है। लेकिन हमें पता है आप कितनी जमहूरियत के चैंपियन हो, कितने इंसानी हुकूक के चैंपियन हो। अपने 3.5 साल में और उससे भी पहले आपने किस तरीके से जमहूरियत का कला कमा किया और किस तरीके से इंसानी हुकूक का कला कमा किया। अब थोड़ा सा आराम करें। आप अल्टीमेटम की सियासत कर रहे हैं मुज़ाकरात में। जब भी मुज़ाकरात में आते हैं तो पहले अल्टीमेटम लेकर आते हैं, फलां तारीख तक ये नहीं होगा तो बस फिर बात ही ख़त्म। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर कमीशन नहीं बनेगा तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म। अच्छा, भी मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद आप क्या ज़ैनब साहब, आपकी बात से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि वो आपने कहा ना कि थोड़ा ठहरें या इंतजार करें ऊपर बातें, वो शायद खिलाड़ी को होता है ना कि आप एक चार्ज मोमेंटम में चल रहे हो तो जल्दी से बस गोल कर लिया जाए, अगर सुस्ती का शिकार हो जाए तो खेल हाथ से ना कहीं निकल जाए। कि वो सूरत हाल नहीं है कि मोमेंटम चार्ज है जिस बायस ये 9 मई और बाकी मामला कर बैठते हैं कि ठहराव नहीं आ पा रहा कि जी रुक के थोड़ा सोच कर खेल लिया जाए। खेल तो रहे हैं जी। देखिए, मसला ये है कि बिग पिक्चर कोई देखने को तैयार नहीं है। ये नहीं देखते कि टूर्नामेंट क्या है। खेल को देखना है और खेल में भी एक इनिंग्स को देखना है। ये नहीं देखना कि ये बड़ी खेल है, हाथ से आपके टूर्नामेंट निकल गया है। टूर्नामेंट कोई वो ले गया है जो खेल में है ही नहीं। टूर्नामेंट उसके नाम हो गया, मैन ऑफ द मैच ही कोई और हो गया है, और आप यहां पे खड़े हैं और आप एक एक बाल पे खड़ के लड़ाई कर रहे हैं। सियासतदानों का काम ये है कि ये सोचें कि जमहूरियत का इस मुल्क में मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान में जो हमारी मईशत है उसका मुस्तकबिल क्या होगा।
जब साथ बैठे तो उस वक्त जरा बड़े प्लान का सोचें। जब आप बड़े प्लान का सोचते हैं, बड़ी बात करते हैं, तो फिर छोटे मसले भी हल होते हैं। और सबसे पहले आपने मसले आपस में हल करने हैं। जब तक आप आपस में मसले हल नहीं करेंगे तो आप दूसरे के खेल ही खेलते रह जाएंगे। ठीक हो, फिर आप कठपुतलियां बनकर ही नाचते रह जाएंगे। सही हो, और यही कुछ कर रहे हैं। यही कुछ। आप मुझे बताइए, क्या इनके एजेंडे में कोई बड़ी बात शामिल है? ये बात शामिल है कि पाकिस्तान में 10 साल के बाद क्या होगा? नहीं सर, अभी तो अपने अपने मसाइल हैं। किन बातों पे हमें इत्तेफाक करना चाहिए? कॉमन ग्राउंड की कोई बात है? बिल्कुल दुरुस्त है बिल्कुल नहीं है। मुझे बड़ी अनसीरियसनेस नजर आती है दोनों तरफ। जी दुरुस्त हो गया। और आप ही की बात पे कंक्लूड साहब ने कहा कि जमहूरियत का सोचें, जमहूरियत के मुस्तकबिल का सोचें, यानी कि अवाम का नहीं भी सोचना तो कम से कम अपना सोच लें। अगर आपने इस मुल्क में सियासत करनी है तो वो इसी तरीके से चल सकेगी। तो मेहरबानी करके बैठ के सोच लें कि मुस्तकबिल क्या होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उस अहम फैसले की जो कि जुमे को आया है और उसके सियासी असरात। पैनल की राय इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान की अदालती तारीख में जुमा इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि उस रोज़ होने वाले मुतादिद फैसलों के मुल्की सियासत पर भरपूर असरात मुरत्तब हुए। 31 जुलाई 2009 जुमे को सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ की 2007 की इमरजेंसी को गैर आइनी करार दिया। 28 जुलाई 2017 जुमे को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल किया। 15 दिसंबर 2017 जुमे को ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को नाअहल करार देने की दरखास्त मुस्तरद की और जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया। 13 अप्रैल 2018 जुमे को ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली को मुस्तकिल करार दिया ताकि नवाज शरीफ को हमेशा नाअहली का सामना करना पड़े। 6 जुलाई 2018 जुमे को नवाज शरीफ को एवनफील्ड केस में 10 साल की सजा सुनाई गई। और अब 17 जनवरी 2025 का जुमा भी अदालती तारीख में इस हवाले से याद रखा जाएगा कि उस रोज़ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान को 14 साल जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को भी हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म दिया। फैसले के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। 3 बार मौखिर होने के बाद सुनाए जाने वाले इस फैसले पर PTI और हुकूमती मौक़िफ़ भले ही मुख्तलिफ हो, मगर ये बात तय है कि इस फैसले के भरपूर सियासी असरात हो सकते हैं। तो फिर ऐसे में सवाल यही है कि ये फैसला सियासत पर कैसे असरअंदाज होगा। पाकिस्तान की तारीख में अदालती फैसले भरपूर सियासी मुहर्रिकात के ताबे रहे हैं। ये फैसला किस हद तक मौजूदा सियासी मंजरनामे को समझने में मदद दे सकता है? और सवाल तो ये भी है कि इस फैसले पर इमरान खान का मुमकिना रद्द-ए-अमल मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम पर कैसे असरअंदाज होगा। ये सवाल इस तरह से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, इमरान खान को 14, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा, अदालती फैसलों के सियासत पर असरअंदाज होने की बेशुमार नज़ीरें, हालिया फैसले के सियासी असरात। शहजाद चौधरी साहब, मामलात सियासी होते हैं या नहीं होते, मगर सियासत कहीं ना कहीं आ जाती है और हमें उन फैसलों के सियासी असरात दिखे। अभी हवाला भी कुछ का मैंने इब्तदाइये में दिया। इस फैसले के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के आप आज की सियासत और आने वाले दिनों पर क्या असरात देखते हैं? वैलिड सवाल है आपका। हमारे यहाँ तो अदालत, सियासत और ताकत, ये तीनों ही आपस में हर लम्हे और हर मौके पे इंटरमिंगल करते रहते हैं, मिलते रहते हैं और एक दूसरे की एक कशमकश में भी रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही और वैलिड सवाल है आपका। देखिए, बात यह है कि इस फैसले के बाद क्या इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है या इमरान खान बज़ाते खुद एक सियासतदान की हैसियत से क्या उनका रोल पाकिस्तान में अब ख़त्म हो गया है? पहला सवाल हमें ये पूछना चाहिए। और अगर उसका जवाब चाहिए तो हमें देख लेना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को जब जब सजाएं हुई, क्या उसके बाद उनकी सियासत ख़त्म हो गई या उनका रोल ख़त्म हो गया? मेरे ख्याल में आज तक कायम है। क्या भुट्टो को फांसी के बाद भी भुट्टो का रोल ख़त्म हो गया? दूसरी बात, क्या PTI एज ए जमात अपने तौर पे कमज़ोर हो गई और ज़्यादा ख़त्म होने के चांसेस हैं? उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी? क्या उसके वोटर उससे जुदा हो जाएंगे? उसके साथ फिर एक और सवाल पूछना पड़ता है, वो ये देखना पड़ता है कि ठीक है, आपने PTI और हुकूमत का तो जिक्र किया कि उन पर क्या क्या असरात आएंगे, अवाम पे इसके क्या असरात हैं, अवाम के अंदर इसकी कितनी पजीराई है इस फैसले की, अवाम इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? वो वोटर्स हैं, यानी ये तल्लक सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन का नहीं है, ये वोटर्स का भी तल्लक है इसके अंदर। तो वोटर्स के ऊपर क्या असरात आएंगे उसके, अगर कोई हैं असरात, तो क्या वो और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं कि नहीं ये किस किस्म की ज्यादती हुई है, या वो ये समझते हैं कि नहीं हक है और बिल्कुल सही बात हुई है? और फिर एक अदालती अमल है जो कि भी जारी रहना है, जिसके बाद पता लगेगा कि ये कहाँ तक ये फैसले ठहर जाते हैं। देखिए, ये तो हो गई वो चीजें जो कि हमारी
इसको डिफाइन कर सकती हैं कि सियासत किस नहज पे या किस तरह की आगे चल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे पैराए हैं जो कि अपनी जगह पे आज भी कायम है। पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई का रोल वैसा ही रहेगा। पीटीआई के जो चैलेंजेस हैं, जब तक वो इन मुश्किलात से निकलती नहीं, अदालती मामलात भी हैं, सियासी मसाइल भी हैं, उनमें से जब तक निकलते नहीं, उसकी अपनी जदोजहद और अपनी कशमकश भी जारी रहेगी। उसके अंदर खाने किस हद तक वो रब्त ला सकते हैं, वो किस तरीके से अपनी कश्ती को बीच मंझधार में भी संभाल के रख सकते हैं, किस तरीके से ये मेक श्योर कर सकते हैं कि वो दिन देखें जबकि उनको एक ऐसा इलेक्शन मिलेगा जिसके अंदर कि शायद वो समझें कि एक काफी हद तक इंसाफ वाला इलेक्शन है, और उसके बाद अगर उनका हक बनता है तो उनको उनका हक भी मिलेगा। उस जगह तक पहुंचना भी एक सफर है, और उस जगह तक पहुंचना भी एक सियासत है, ये एक सियासी अमल भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम अवामिल हैं जो मिलकर बताते हैं कि सियासत किस नहज पे जा सकती है, किस नहज पे जानी चाहिए, और इसमें से क्या कुछ और किया जा सकता है। तो बहुत कुछ है करने को, सियासत तो चलती रहेगी, और ये तीनों कशमकश जो तीनों कुव्वतों की होती है ये भी साथ साथ जारी रहेगी। अदालतें भी हैं, सियासत भी है, और साथ ही साथ ताकत भी है। तो इसके अंदर रह के जिस तरीके से हम पहले भी कह रहे थे अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि सियासत खत्म हो रही है, उससे ये सियासत पे कोई बहुत, हाँ कहीं एक थोड़ा बहुत बदमजगी, किसी के अंदर ज्यादा, कुछ के अंदर खुशी, कुछ के अंदर हाँ ये पता कि इंसाफ का निजाम हमारा है वाकई के इसके अंदर इस तरह के सवालात उठ खड़े हुए हैं, लेकिन उनका जवाब गाहे गाहे आता रहेगा हमारे सामने। मेरा ख्याल है वही हमें बता पाएगा कि पाकिस्तान इन मुश्किलात में से और इन मंझधार में से निकल चुका है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, एक तो फैसले के असरात, मगर फैसले से चंद घंटे पहले मुलाकात के चर्चे और फिर उसका इमरान खान की तरफ से खैर मकदम, फैसले के बाद इमरान खान की टोन जो उन्होंने अपना एक्स पे पैगाम दिया बदल गई। क्या 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले को डील होने के तनाजुर में देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? देखिए, डील तो जब होगी तो तभी हमें पता चलेगा। अभी तो डील के कोई आसार नहीं है, अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सियासत हमेशा अदालत में होती है और अदालत भी गाहे बगाहे सियासत में होती है, वहाँ अदालती फैसलों के असरात होते हैं। लेकिन ये असरात सीधे सीधे नहीं होते, शॉर्ट टर्म भी होते हैं कलीलुल मुद्दती, और लॉन्ग टर्म भी होते हैं तवीलुल मुद्दती। देखिए, मैं आपकी टीम से उर्दू सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो शॉर्ट टर्म असरात हैं वो ये होते हैं कि लीडर्स के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, पार्टी को नुकसानात होते हैं, इक़्तिदार के रास्ते मसदूद होते हैं, मुश्किलात होती हैं। और ये शॉर्ट टर्म भी इतना शॉर्ट टर्म नहीं होता, 10-10 साल लग जाते हैं, 5 से 10 साल लग जाते हैं इन मुश्किलात के। लेकिन लॉन्ग टर्म का मामला मुख्तलिफ होता है। लॉन्ग टर्म का मामला ये होता है कि इस तरह के फैसले, मुश्किलात, सोबतें पार्टियों के अंदर एक नई रूह फूंक देते हैं। अगर 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इक़्तिदार का वक्त पूरा मिला होता, 5-5 साल मिले होते, तो आज से बहुत पहले ये पार्टियां किस्सा पारीना बन चुकी होती। और अब भी जो इनका हशर हुआ वो 5-5 साल मिलने की वजह से हुआ। और अगर पीटीआई को भी पूरे 5 साल मिल गए होते तो उसका भी काफ़ी कचूमर निकल चुका होता, लोगों को समझ आ चुकी होती कि कौन सा इनकलाब है जो ये पार्टी डिलीवर करने जा रही है। तो इस वक्त जो पीटीआई है वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, और उसको ये सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये सीखने की ज़रूरत है कि वो समझे कि वो एक सियासी जमात है, उसके नज़रियात मुख्तलिफ होंगे, उनका जो कायद है वो ज़रूर चिगोयरा होगा, लेकिन वो पाकिस्तान की सियासी जमात है, उनका कायद पाकिस्तान की सियासी जमात का कायद है। वो उस तरह की मुश्किलात से गुजर रही है जिस तरह से दूसरी सियासी जमातें गुजरी हैं, लेसन्स मौजूद हैं, बाहर निकलने के रास्ते भी मौजूद हैं। तो जो पीटीआई की एक्सेप्शनलिज्म है, मसला वहां है कि उसकी एक एक्सेप्शनलिज्म है। मगर ज़ैगम साहब, तो कहने की हद तक है, प्रैक्टिकलिटी में तो कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकलिटी में यह है कि देखिए, प्रैक्टिकलिटी में यह असर नजर आ रहा है कि जब पॉलिसी अपनानी है अपने लिए, जमात के लिए, तो उस वक्त वो लेसन लर्न नहीं कर रहे जो दूसरी सियासी जमातों के हैं। वो अपने आप को कोई सियासी जमात समझ ही नहीं रहे, वो अपने आप को एक इनकलाबी जमात समझ रहे हैं, एक ऐसे मुल्क में जहां के लोग लस्सी पीते हैं, कभी इनकलाब के लिए निकलते ही नहीं है, जहां एवोल्यूशन ही आ सकता है, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ सकती है,
आप उल्टा के निज़ाम को नहीं फेंक सकते, कम से कम इस वक्त तक जितनी हमें सोशल साइंस की इंफॉर्मेशन है। ठीक, वहां पे वो उस रास्ते पे चल रहे हैं जो उल्टाने वाला रास्ता है, जो काम नहीं कर रहा, जहां पे लॉक जैम आ रहा है। हाँ, इस वक्त उनका काम ये है कि अपने लॉसेस को मिनिमाइज करें, जो नुकसानात हैं उनको कम से कम करें, और दूसरी बात यह है कि कुछ टाइम को बाइड करें और प्रैक्टिकल बने, सियासत को आर्ट ऑफ द पॉसिबल के तौर पर लें। ठीक हो गया। जितना रास्ता इस वक्त निकल सकता है उतना रास्ता निकालें, और फैज साहब का बैठकर तराना सुने कि लाजिम है कि हम भी देखें। वो कोई और फैज ना समझ लें। एक ब्रेक ले, वापस आएंगे तो हसन निसार साहब और रज़ा रूमी साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 3 बार मौखिर हुआ और फिर ये फैसला आया है। क्या ऐसे फैसले सियासी मुहर्रिकात के बगैर हो सकते हैं? पहले तो मुझे आपके इस लफ्ज़ पे ये तराज है, कौन सा फैसला? कौन सा फैसला? जिसका बच्चे बच्चे को इल्म था, ये कैसा फैसला है? अजीब लफ्ज़ है ये। एवरीबडी न्यू। अच्छा, दूसरी एक बात सुने, आज के प्रोग्राम में हमने तड़का लगाया हुआ है मुशारे का। एक शेर सुने फैसले के हवाले से। फैज का? राहरो भी खुद, हाँ नहीं फैज फूस का नहीं, अहमद फराज का है ये। अहमद फराज। राहरो भी खुद, रफीक भी खुद, राहजन भी खुद। राहरो भी खुद, रफीक भी खुद, राहजन भी खुद। एक तेरा काफिला सभी अलकाब ले गया। ये अहमद फराज का, शिबली फराज के वालिद का। बिल्कुल। अच्छा, तो तीसरी बात ये है कि ये इमरान के लिए एक दुआ है। अरब जब मिलते हैं आपस में वो कहते हैं कैफ़े खाल और ये वो, और या तूलुल उम्र, लंबी उम्र वाले। ये नॉर्मल है अरब वर्ल्ड में। तो इमरान की उम्र है इस वक्त तकरीबन 73 साल। 14 साल की है कैद। जिसके आगे सवालिया निशान है उसको छोड़ें, फिलहाल तो है। यानी 87 साल की उम्र की तो गारंटी कर रहे हैं माशाल्लाह अदालती निज़ाम हमारा, तो इस पे वो काबिल मुबारकबाद है। अच्छा, अब ये जो आपने पूछा ना कि हालिया फैसले के सियासी असरात, कुछ भी नहीं, सवाए इसके कि अवाम की इमरान के साथ हमदर्दी, वाबस्तगी और लॉयल्टी में मजीद इजाफा होगा, बल्कि हो चुका है। ठीक है, हम बहुत और तरह के लोग हैं और वैसे भी मजीद अदालती मराहल अभी बाकी हैं। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। पाकिस्तान का अदालती, सियासी, हर किस्म का निज़ाम अब बहुत दिलचस्प है। लेट्स वॉच। मतलब वही कुछ बीतेगी जो माजी में भी सियासतदानों के साथ बीत चुकी है आपके ख्याल में? सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके करतूत नहीं बदले तो आपका माजी भी नहीं बदलेगा। तो मुस्तकबिल भी वैसा ही होगा क्या? बिल्कुल, इससे बदतर होगा। अल्लाह रहम करे। लिख के रख लें। नहीं, अल्लाह रहम नहीं करता, उसका रहम मशरूत होता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो लोग सोचना शुरू करेंगे, बदलेंगे। अच्छा भाई आप, अच्छा ओ नहीं, इधर वो काम ही नहीं है। ये 850 साल आप ज्यादा मायूस हो गए हैं, असल में थक गए हैं लोगों को समझाते। मायूस नहीं होता मैं, रियलिस्टिक हूँ, रियलिस्टिक हूँ। चले ऐसे ठीक है। 35 साल के पहले कॉलम किताबों में मौजूद हैं, बद से बदतर, यही मैंने कहा था और वो हुआ। ठीक है, आइंदा भी देखोगे। रज़ा रूमी साहब, जी, पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ अदालती फैसलों का क्या मुस्तकबिल होता है? अभी ऊपर जो गुफ्तगू हुई तो एक आम पाकिस्तानी भी, जैसे हसन साहब ने कहा फैसला पता था, वैसे करीबन किसी भी सियासतदान का ऐसा फैसला आ रहा हो तो उस पर नज़र बहुत ज़्यादा होती है और लोग समझ और जान रहे होते हैं या अंदाजे लगा रहे होते हैं। हम इतना पोलराइज्ड हैं कि राय भी बन चुकी होती है। ये इस केस के फैसले का मुस्तकबिल, मतलब सियासत पर असर आप क्या समझते हैं, क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बात देखते कि इमरान खान के ऊपर कितने 100 से ज्यादा मुकदमे कायम किए गए हर तरह के, और कईयों में कन्विक्शन भी हुई, फिर वो सुपीरियर कोर्ट से हटा दी। जितने भी मुकदमात उनके ऊपर कायम किए गए उनमें से सबसे सीरियस मुकदमा जो है वो ये 190 मिलियन पाउंड वाला बनता है। उसकी वजह यह है कि जो लेन देन हुआ एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून के साथ, और उसमें खुद वजीर आजम और उनकी अहलिया जो है
उन पर ये इल्जाम लगाया जाता था कि उन्होंने उनसे फायदा लिया, उसके बदले में उनको सहूलत दी कि उन्हीं की जो जब्त शुदा रकम थी वो उन्हीं के जुर्माने में डाल दी। लेकिन अब मामला यह है कि आपको पता है कि इसके चूंकि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, इसलिए ये मुंसलिक किया जाता है कि चूंकि इमरान खान इस वक्त रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है, तो यही वजह कि उनके खिलाफ इस तरह के फैसले आ रहे हैं। ये भी माहिर कानून कहते हैं कि ये जो फैसला है ये जब सुपीरियर कोर्ट में जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है या ऊपर जाता है, तो ये ओवरटर्न भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो कुछ डिस्क्रिपेंसीज खुद जज साहब ने नोट की हुई है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में। लेकिन वो तो कानूनी और नुक्तों में जाने की जरूरत नहीं। जो आपका पहला वाले सवाल था पहले सेगमेंट में, जो ही हालात बदलेंगे, मामलात नेगोशिएशन आगे बढ़ेगी, तो आप देखेंगे फिर ये फैसले की भी कोई वक़्त नहीं रहेगी, जैसे कि पहले नवाज शरीफ के साथ या और सियासतदानों के साथ हम फैसले देख चुके हैं। मगर इस फैसले की ये जो एक मसला है वो ये जरूर है कि ये बात ठीक है कि हसन साहब सही कह रहे हैं कि इमरान खान को बहैसियत एक विक्टिम देखा जा रहा है और उनकी मकबूलियत जेल में रहने से ज्यादा उसमें जो है वो इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई। मगर ये बात जरूर है कि इमरान खान का जो बयानिया रहा है कि लूटी हुई दौलत को वापस लाना, करप्शन के खिलाफ जिहाद करना, उससे ये जो पूरी कहानी है इससे उसको थोड़ी बहुत नुकसान तो पहुंचा है। क्योंकि अगर उनके घर वाले या उनके करीब जो लोग थे वही इस तरह के फायदे हासिल कर रहे थे जिनको वो बुरा भला कहते रहे हैं 20-22 साल बकौल उनकी जद्दोजहद होती, तो पावर में आके वो भी इसी का असीर हो गए। मेरे ख्याल से ये उनकी एक सियासत के लिए जिसे कहना चाहिए थोड़ा सा नुकसान तो रहेगा। जी दुरुस्त हो गया जी। गुफ्तगू को यहीं कंक्लूड करते हैं। तो बात यहाँ तक पहुंची कि आपका सही और गलत होना अहम ये है कि आप रॉन्ग साइड पे ना खड़े हों। मतलब अगर आप राइट साइड पर खड़े होंगे तो गलत करके भी आसानी है, रॉन्ग साइड पर होंगे तो सही करके भी मुश्किल है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।